और जब मैं उससे क्या करूंगा, भरोसा रखूंगा उस पर, प्रभु पे, तो मेरे मन को क्या मिलेगी, सहायता मिलेगी। मेरे मन को क्या मिलेगी, सहायता मिलेगी। इसलिए आप घबरानी नहीं चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए कोई बातों का, बल्कि प्रभु से दुआ करनी चाहिए और प्रार्थना करवाना चाहिए अपने अगुओं से, ताकि वचन में लिखा धर्मी जन की प्रार्थना से क्या मिलेगा। हाँ, प्रभु का हम वचन को और देखेंगे, गीत गाकर धन्यवाद करेंगे तो हमें परमेश्वर आशीष देंगे। और आगे आगे लिखा है 8 में कि यहोवा अपने लोगों की सामर्थ है। हालेलुया। यहोवा अपने लोगों की, अगर आप समझते हैं कि मैं परमेश्वर का हूँ, मैं किसका हूँ, परमेश्वर का, मैं किसका हूँ, परमेश्वर का। हाँ, मैं तो प्रभु परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं तो अपने परमेश्वर का सेवक हूँ, मैं तो अपने परमेश्वर का दास हूँ, मैं तो परमेश्वर का चुना हुआ हूँ, तो परमेश्वर आपके जीवन में सामर्थ्य देंगे। जिसके पास सामर्थ्य होगी उसका काम कभी रुकेगा नहीं, बल्कि होता चला जाएगा। हालेलुया। तो चिंता करने की जरूरत नहीं। आज आपको, आपका काम नहीं बना है, शायद आप महीनों से प्रभु में हैं, सालों से महीनों परमेश्वर में चल रहे हैं, शायद आप किसी बात को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं और आपका काम नहीं बन रहा है, अभी नहीं बना है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं। बस आप विश्वास से रोज कलेम करें कि प्रभु ने कहा मैं तेरी सामर्थ हूँ, प्रभु ने कहा कि मैं अपने लोगों का सामर्थ हूँ। अगर मैं अपने प्रभु का हूँ, मैं अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का हूँ, तो परमेश्वर मेरा काम रुकेगा नहीं, बल्कि होता जाएगा यीशु मसीह के नाम में। और क्या कर रहे हैं कि वह अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है। अपने अभिषिक्त का, यानी कि प्रभु ने कहा मैं तेरा अभिषेक किया हूँ। प्रभु ने हमें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया है, और अभिषेक के कारण मुझे क्या मिला, यहाँ पर लिखा है कि अभिषेक किया है और उद्धार का दृढ़ गढ़ है, हमारा दृढ़ गढ़ है वो। तो हमें चिंता नहीं करनी है, हमें चिंता नहीं करनी है, हमें उल्टा नहीं सोचनी है, बल्कि हालेलुया, बस परमेश्वर की महिमा करते हुए अपने कदम को बढ़ाना है, चलना है, फिरना है, हर वो काम करने की कोशिश करना अपने मन में कि मैं कर सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। जब आप अपने मुंह से कहेंगे मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझसे कुछ नहीं होगा, तो जाइए जो अपना मुंह से बोलेंगे वही काम आपका होगा। हालेलुया। जैसा आप सोच के बैठ के दिन रात बैठे रहेंगे, कहेंगे मैं तो कुछ नहीं करूंगा, अब मेरी जिंदगी यहीं पर खत्म हो चुकी है, अब इससे आगे कुछ नहीं होगा, तो कुछ नहीं होगा। हालेलुया। जब आप कहेंगे नहीं होगा, मेरे परमेश्वर मेरा दृढ़ गढ़ है, क्या है, मेरा दृढ़ गढ़ है, हालेलुया, मेरा काम रुक नहीं सकता है, आमीन। वो मेरा दृढ़ गढ़ है, तो मेरा काम कैसे रुक सकता है, क्या रुक सकता है, नहीं रुक सकता। हालेलुया। हाँ, आपका अपना मन पाप से फेरे रहना, अपने मुंह में गुस्सा नहीं करना, अपने मन में घमंड नहीं करना, अपने मन में बुरी बातें नहीं बोलना है, अपनी जुबान को, अपने आप को शुद्ध करना है। हालेलुया। शुद्ध करके बोलना है कि मेरा अभिषेक मेरे ऊपर है। हालेलुया। जो अभिषेक का केयर करेंगे तो जुआ अपने आप क्या हो जाएगी, नाश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। चाहे जितने भी बोझ हो आपके ऊपर, चाहे कितने भी भारी बोझ हो आपके ऊपर, वो सब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है अभिषेक के कारण अब जुआ क्या होगी, नाश होगी, टूट जाएगी। जुआ का मतलब होता है बोझ, जुआ का मतलब होता है बीमारी, जुआ का मतलब होता है कि सब तरह के शैतानी चीजें, हालेलुया, वो आपके जीवन में काम करेगी तो खत्म हो जाएगी, आपके डेरे के निकट नहीं आएगी, यीशु मसीह के नाम में बोलिए आमीन, आमीन। हाँ। और एक वचन को देख लेंगे, और ये क्या लिखा है कि हालेलुया, और क्या लिखा है, हे यहोवा अपनी प्रजा का उद्धार कर और अपने निज भाग के लोगों को आशीष दे। हालेलुया। और उनकी चरवाही कर और सदैव उन्हें संभाले रहा। आमीन। तो परमेश्वर आपको चराएंगे, प्रभु आपको संभालेंगे, प्रभु आपको बचाएंगे, जब आप उनकी महिमा करते चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जब आप परमेश्वर में बने रहेंगे, आमीन, जब आप प्रार्थना में तैयार रहेंगे। हालेलुया। आइए एक वचन को और देखेंगे, और हम लोग संगति को, हमारे पास 5 मिनट और बचा है वचन सुनने के लिए, तो आप सुने ध्यान से, और हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आगे जाएंगे। आमीन। तो हम लोग वचन को देखेंगे, एक पॉइंट और, नया नियम, तिमोथी का पुस्तक, हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, यहाँ पर लिखा है इस प्रकार से, पहला तीमुथियुस में,
हालेलुया। हाँ, दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय 1 से पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर क्या लिखा है? दूसरा तीमुथियुस 4 का 1 लिखा, परंतु आत्मा स्पष्ट से कहता है कि आने वाला समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं को और दुष्टता की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। हालेलुया। तो बहुत सारे लोग, परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर, इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि बहक जाएंगे लोग। आमीन। झूठे भविष्यवक्ताओं के पीछे घूमेंगे, झूठे झूठे लोगों के पीछे घूमेंगे। हालेलुया। इसलिए आपको तैयार रहना है और भागना नहीं है, प्रभु के वचन को सुनना है, उन चीजों में नहीं जाना है जो दुष्ट लोग हैं। हालेलुया। क्योंकि इन दिनों में बहुत सारे चमत्कार कर रहे हैं बाबे भी। आमीन। बहुत सारे लोग भरमा रहे हैं, ये से एक चमत्कार करेंगे, झूठी झूठी भविष्यवाणियां करेंगे, ऐसे मारेंगे वैसे, जैसे लगे कि अब यही सच्चा भगवान है। हालेलुया। आमीन। तो वचन कहता है कि परंतु आत्मा स्पष्ट कहता, यानी कि परमेश्वर का आत्मा कर रहा है बड़ी सावधानी से कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। समझ रहे हैं ना कि विश्वास की शिक्षा से क्या हो जाएंगे? वो बहक जाएंगे। यानी कि लोग कहेंगे अरे यही सबसे, बहुत सारे ऐसे बाबे घूम रहे हैं दुनिया में, शायद आप नहीं जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो प्लेटफार्म पर हैं परमेश्वर के यूट्यूब चैनल पे देखते होंगे। हालेलुया। कि बहुत सारे लोग आ रहे भरमा रहे हैं लोगों को और कर रहे हैं तो बड़ी चमत्कार रहा है, इसके पीछे चलो। हालेलुया। वो कथा कहानियों में घूम रहे हैं। आमीन। तो परमेश्वर का आत्मा आपको बता रहा है कि आज आपको परमेश्वर के सच्चे वचन पे चलना है। हालेलुया। उनके भरमाने मरना ना चाहिए। आमीन। तो उनके कानों पर, उनके वचनों पे ध्यान ना लगाए, लेकिन जीवित परमेश्वर के वचन पर विश्वास के साथ बने रहे। और लिखा यह न झूठे मनुष्य के कपट के कारण होगा, जिनका विवेक मानो लज्जित हुए लजाते हुए लोहे से दागा गया है, जो विवाह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे। हाँ, ऐसे ही लोग हैं। सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? कहेंगे ये खाना नहीं खाना चाहिए, खाने से अशुद्ध हो जाएंगे। हालेलुया। समझ में आ रहा बात? बहकाते हैं लोग। आमीन। और कहेंगे क्या कहेंगे? कहेंगे मांस मत खाना। हालेलुया। भोजन की क्या करेंगे वो लोग? कहेंगे खाने से क्या हो जाओगे? अशुद्ध हो जाओगे। हाँ, लेकिन वो क्या कहेंगे? कहेंगे कि ये क्या कहा जाए? हालेलुया। अशुद्ध चीज पी लो और खा लो। आमीन। कहेंगे गोबर खा लो, शुद्ध हो जाओगे। आमीन। लेकिन मांस खाने से अशुद्ध हो जाओगे। हाँ, कहेंगे ये वस्तु नहीं खाना है। ऐसे ऐसे लोग हैं। आमीन। ऐसे ही लोग वचन कहता है कि वो लोग आएंगे। तो आज देख रहे हैं दुनिया में कि नहीं देख रहे हैं? देख रहे हैं। कहेंगे लहसुन प्याज खाने से क्या हो जाओगे? ये तो खराब है। ये क्या है? खराब है। इसे खाएंगे अशुद्ध हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि लहसुन और प्याज परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। क्या समझ में आ रहा बात? यस। तो कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? तो ये बातें बहुत पहले ही समझा दी गई है कि आने वाले समय में ऐसे लोग आएंगे। कहेंगे क्या कहेंगे? मनुष्यों के कपट के कारण होगा कि जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है, जो विवाह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे। भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, और जिन्हें परमेश्वर ने इसीलिए सृजा की विश्वास और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं। आमीन। क्या करें? धन्यवाद के साथ खाएं। हाँ, प्रभु ने जो अच्छी चीजें बनाई उन्हें धन्यवाद के साथ खाने के लिए बनाए। लेकिन लोग कहेंगे ये अशुद्ध चीज ऐसे मत खाना। कहेंगे विवाह करने से कोई फायदा नहीं है, सत्संग खाली करो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की आमीन। भोग विलास में जा। हालेलुया। तो सच में परमेश्वर कहता है कि हाँ, भोग विलास नहीं करना है, पाप नहीं करना है, बल्कि अच्छी वस्तु जो प्रभु ने बनाया उसे क्या करना है? खाना है धन्यवाद के साथ, प्रार्थना करके। हालेलुया। क्या करना है? धन्यवाद के साथ खाना है। बोलो यीशु मसीह की। क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने की योग्य नहीं, पर कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन से प्रार्थना करने के द्वारा शुद्ध हो जाती है। हालेलुया। क्या हो जाती है? परमेश्वर के वचन के द्वारा शुद्ध हो जाती है। तो आप प्रार्थना करके आप खाएं, बल्कि उन बाबुओं के पीछे मत पड़े। हालेलुया। जो आपको भरमा सकते हैं। आमीन। आपको भरमा सकते हैं। हालेलुया। उन लोगों के पीछे मत जाएं। आमीन। जीवित परमेश्वर के पीछे चले। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है और दो धारी तलवार क्या है? दो धारी तलवार है।
2 धारी तलवार है। हालेलुया। तो कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? क्या विश्वास कर रहे हैं कि Yes. परमेश्वर के पीछे चलेंगे आप? यस। बोलो यीशु मसीह की, जय। प्रभु यीशु मसीह की। जय। वेरी गुड, आमीन। तो वचन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। आ रहा है ना? हाँ ठीक है। प्रभु आपको आशीष दे। और एक वचन और पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, प्रार्थना में जाएंगे। आमीन। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, 2 तीमुथियुस सब पढ़ेंगे हम लोग 4 का 2 तीमुथियुस 4 का 4 अध्याय से 1 वचन से पढ़ेंगे। हालेलुया। परमेश्वर और मसीह यीशु का गवाह करके जो जीवितों और मरे हुए का न्याय करेगा और उसे उसके प्रकट होने और राज का सुधि दिलाकर मैं तुझसे आदेश देता हूं कि तू वचन का प्रचार कर और समय और असमय तैयार रह और सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खराब उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत सारे उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान का सत्य से फेर करके कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रह और दुख उठा सुसमाचार का प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरी कर। बोलो यीशु मसीह की, पवित्र आत्मा जी की। तो यहाँ पर लिखा है 2 तीमुथियुस 4 का 1 वचन में कि क्या लिखा है यहाँ पर? आपने सुन रहे थे परमेश्वर के वचन को, तो परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है 2 में कि तू वचन का प्रचार कर और समय और असमय तैयार रह और सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। आमीन। तो परमेश्वर का वचन कहता है, अगर प्रभु के दास आपको डांटते हैं, समझाते हैं, तो गुस्सा नहीं होना चाहिए। वचन में लिखा है बातें कि डांट और समझा, उन्हें उलाहना दे। हालेलुया। कि बेटा, मेरे भाई, मेरे बहन, ये सीधा मार्ग पकड़ के चल। तो बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, परमेश्वर के वचन को ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि नाराज हो जाते हैं। हमें नाराज नहीं होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर के दास होते हैं, परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग ही आपसे बात करेंगे। हालेलुया। बल्कि कोई गलत शिक्षा नहीं, बल्कि वचन कहता है खरी शिक्षा को बहुत सारे लोग नहीं सुनेंगे और क्या लेंगे, कानों की खुजली के कारण बहुत सारे उपदेशक बटोर लेंगे। तो वचन कहता है यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि कहेंगे नहीं ये नहीं बढ़िया है, वो बढ़िया, वो नहीं बढ़िया, वो बढ़िया है। हालेलुया। तो ऐसा नहीं करना है हमें परमेश्वर के वचन को सुनकर अपने दासों के जो प्रभु ने दिया है, एक दास के अधीनता में चलना है। आमीन। बल्कि हमें ज्यादा इधर उधर भाग दौड़ नहीं करनी चाहिए, परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। हालेलुया। और अपने कानों को स्थिर रखना चाहिए ताकि परमेश्वर के सही शिक्षा को सुने और आगे बढ़ते चले जाए और कथा कहानियों पे मन ना लगाएं, पर कि वचन पे मन लगाएं। आमीन। और सुसमाचार का काम करें और दुख उठाएं अपने जीवन में, सुसमाचार सुनाएं और लोगों को बताएं परमेश्वर के राज्य के बारे में। हालेलुया। और प्रभु आप सबको आशीष दे और प्रभु की महिमा हो। आमीन। और लिखा है कि असमय और समय तैयार रहे, नहीं कि समय से जब समय होगा तभी भी, जब वो दिन आएगा तभी भी मैं सब कुछ करूंगा, मैं प्रार्थना में रहूंगा, मैं उपवास करूंगा, मैं प्रभु भोज खाऊंगा, मैं विधि में करूंगा, मैं दान करूंगा। नहीं, जब आपको परमेश्वर जब समय देता है तो वचन कहता है असमय और समय, ये नहीं इसका कोई समय का क्या है, कोई समय का प्रिंट नहीं वचन में लिखा कि इसी समय होना चाहिए। आमीन। समय का कोई ऐसा वचन में नहीं लिखा कि इसी समय होना चाहिए। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि असमय और समय तैयार रहना। जब भी कोई समय मिलता है हमें तो तैयारी से परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि जब हमें समय मिलेगा इसी समय हम प्रभु की महिमा करेंगे, नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है क्या करना, हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए वचन का, परमेश्वर को महिमा करना चाहिए, परमेश्वर का आदर करना चाहिए। समय और असमय हमें तैयार रहना चाहिए। हालेलुया। ये नहीं कि जब समय आएगा 7 बजेगा तभी हम प्रार्थना में जाएंगे, जब संडे का दिन आएगा तभी हम प्रार्थना करेंगे। हाँ, जब महीने में एक दिन आएगा प्रभु भोज खाने का तब प्रभु भोज खाएंगे। हाँ, जब पास्टर कहेंगे तब हम करेंगे। हाले नहीं, परमेश्वर कहता है जब आप तैयार हो, जब आपके पास समय हो तब आपको प्रार्थना करनी चाहिए। जब आपके पास समय हो तो परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहिए। हालेलुया। समय मिला तो प्रभु भोज खाना चाहिए, समय मिला तो प्रार्थनाएं करनी चाहिए। और बल्कि गलत शिक्षा पे ध्यान, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो भरमा देंगे आपको। हालेलुया। और आपका समय जब निकल जाएगा आप भूखे मरेंगे। आमीन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो भूखे ना मरे, आत्मा बलवंत हो और हर समय तैयार रहे, असमय और समय पे तैयार रहे। आमीन। समय मिला तो भी तैयार रहे, नहीं समय सो पाए तभी भी तैयार रहे। क्योंकि मैं एक जगह जा रहा था और एक बहन से कह दिया गया कि आज आपको बपतिस्मा होगा। हालेलुया। वो बहन तैयार थी और बोली थी इसी समय हमारा बपतिस्मा होना चाहिए।
और थोड़ा लेट हो गया और उस दुष्ट शैतान ने उस बैल को बहका दिया और बपतिस्मा नहीं ली, उसी नदी पे से घूमकर चली आई वो। समझ में आ रहा है बात? हालेलुया। तो ये परमेश्वर है। वचन कहता है समय और असमय तैयार रहना चाहिए प्रभु की महिमा करने के लिए। आमीन। ये नहीं कि अब हमारे 10 बजे का समय है प्रार्थना संगति करने के लिए, तो 10 बजे चालू नहीं होगा, चलो 11 बजे चलो, तो चलो छोड़ो प्रार्थना आराधना, कोई मतलब नहीं प्रार्थना करने की, जब समय खत्म हो गया तो क्या फायदा। आमीन। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है समय और असमय तैयार रहना चाहिए। ये नहीं कि लिख दिया गया हाँ 9:30 बजे से प्रार्थना होगी, 9:30 बजे से प्रार्थना नहीं हो पाई, 10 बजे से प्रार्थना हुई, तो हमें तभी भी तैयार होना चाहिए। हालेलुया। तो परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। अच्छा, हमारे पास आधे घंटा के प्रार्थना करने का समय हो, चाहे 1 घंटा करने की प्रार्थना समय हो, हमें तैयार रहना चाहिए। हालेलुया। ताकि हम नाश ना हो। आमीन। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हालेलुया। तो लाइन में लगे रहेंगे तो फल हमें मिलेगा। बोलिए यीशु मसीह की, पवित्र आत्मा जी की। अपने हाथों को उठाएं और हम लोग प्रार्थना में जाएं। और इस वक्त अपने हाथों में बीज ले लें। अगर आप प्रभु के राज्य में बोना चाहते हैं तो बाइबल कहती है कि संडे के दिन और हमें परमेश्वर के राज्य में अपना तन मन धन लेकर आना चाहिए। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के राज्य में बोना चाहते हैं तो आप अपने हाथों में अपने बीज को ले लें और बोए परमेश्वर के राज्य में। बाइबल कहती है, यहाँ पर वचन में लिखा है कि आप परमेश्वर के, जब आप अपने हाथों में बीज लिए रहे, जब आपके दास परमेश्वर के दास जब आपके घर पे जाते हैं तो प्रभु के राज्य में अपना दान दशमांश देना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि समय अब बहुत, जैसे वचन में लिखा है कि समय बुरे हैं। आमीन। ऐसे समय आते हैं कि आप एक जगह इकट्ठे होकर प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। जब आपके दास जाते हैं परमेश्वर के दास, तो अपनी भेंट को उनको देना चाहिए, क्योंकि वचन में लिखा है। हालेलुया। और हम जब कंजूसी करते हैं तो बाइबल कहती है शैतान देखता है, कहता है ये तो कंजूस है, चलो इसके घर पे ताला लगा दो, इसके नौकरी पे ताला, इसके कारोबार पे ताला लगा दो। इसलिए बाइबल कहती है जो मैं शाम को भी बोऊंगा सुबह को भी बोऊंगा। हालेलुया। जब बोने में आप तैयार रहते हैं तो प्रभु का राज्य का काम ज्यादा होता है। और प्रभु भी देखते कहते हैं ये तो बोने में ईमानदार है, ये तो प्रभु के राज्य में ईमानदार है। हालेलुया। इसको मैं आशीष दूंगा। आमीन। आइए हम सब परमेश्वर के, और वचन कहता है कि मैं इसके भुड़कूंगा तो इसके फलों को दुष्ट शैतान और कीड़े खा नहीं पाएंगे। हालेलुया। पर्स लिखा। थैंक यू जीसस। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं और एक गीत गाएंगे। यीशु कर हमारी भेटी गरहनावा जोइली तोहरे भवनवा। यीशु कर हमारी बेटी गरहनावा जोइली तोहरे भवनवा। प्रभु जी दिहले बाना यतना हमन के देव के चाही केतना। प्रभु जी दिहले बाना यतना हमन के देव के चाही केतना। उनके नाम पे कैदा यार पनावा, उनके नाम पे कैदा यार पनावा जोइली तोहरे भवनवा। यीशु करो हमारी बेटी गरहनावा जोइली तोहरे भवनवा। यीशु करो हमारी बेटी गरहनावा जोइली तोहरे भवनवा। बजड़ा गेहूं चना मटर भिंडी सरसों धान रहर। बजड़ा गेहूं चना मटर भिंडी सरसों धान रहर। उनके नामा पे कैदा हर पनावा जोइली तोहरे भवनवा। यीशु करो हमारी गरहनावा जोइली तोहरे भवनवा। यीशु करो हमारी बेटी गरहनावा जोइली तोहरे समानवा। जोइली तोहरे समानवा। दिहले बाण इतना हमनी के देवे के चाही, कितना ईश्वर दिहले बाण।